नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 9, जिसमें है समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, 4/5 धन 3/5। यहाँ पर हर क्या है? हर 5 और 5 दोनों समान है, तो हर को एक बार लिखेंगे। 4 धन 3, 4 और धन 3 दोनों ही धन के हैं, तो जुड़ जाएंगे। 4 और 3 होंगे 7, 7/5। देखिए यहाँ पर 2/4 धन 3/4, हर समान है, तो हर समान रहे तो उनको एक बार लिखते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है? 2 धन धन 3, दोनों ही समान है, समान चिन्ह है। 2 और 3 हो जाएंगे आपके 5, और नीचे क्या है? 4। ये सवाल हल हो चुका है। दूसरा देखिए, 18/30 धन 17/30, हर समान है, तो एक बार लिखिए। ऊपर क्या है? 18, ये धन 17, दोनों ही समान चिन्ह है, तो जुड़ जाएंगे। 18 और 17 कितने होंगे? 8 और 7 15, 15 के 5, हासिल का 1, 1 और 1 2, और अपना 3/30। ये हो चुका है। अच्छा, इसको सरल भी कर सकते, कैसे? 35 और 30 दोनों में 5 का भाग चला जाता है, तो दे दीजिए। 5 छक्का 30 और 5 सत्तो 35, तो क्या प्राप्त होगा? 7/6। ठीक है, यह सरल हो गया, यानी छोटा हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हर समान है, तो 100 लिखिए। 45 ऋण के 15। ठीक है, असमान चिन्ह है। 45 धन के 15 ऋण के, तो घट जाएंगे। 45 में से 15 गए तो कितने बचे? 5 में से 5 गए तो 0 बचेंगे, और 4 में से 1 गए तो आपके 3 बच गए। 30/100। क्या इसको भी सरल कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 शून्य से शून्य गई, यानी 10 से भाग दिया कुल मिला के, तो 3/10 बचेगा। ठीक है, यहां देखिए अगला प्रश्न क्या है? 4/5 और ऋण 11/4, हर एक जैसा ही है, तो एक बार ही लिख दो। ये 4 लिखा। 5 देखिए यहाँ पर धन ऋण, तो क्या हो जाएगा? ऋण। असमान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या होगा? जैसे कोष्ठक खोलेंगे तो प्लस का माइनस से गुणा होगा, ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे ऋण के 11। असमान चिन्ह है, 11 ऋण का है, 5 धन का, तो घट जाएगा। तो 11 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो कितने बचेंगे आपके? 11 में से 5 जाएंगे तो 6/4। और 2 और 6 में किसका भाग चला जाता है? 2 का चला जाता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या बचेगा? 3/2। यहाँ एक त्रुटि हो रही है, क्योंकि हमने 11 में से 5 घटाया। 11 का चिन्ह है ऋण, तो ये 6 किसका आएगा? ऋण का, और ये भी 3 भी फिर ऋण का रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हर समान है, तो एक बार लिखिए। 3 ऋण के 5 धन के 7। यहाँ देखिए असमान चिन्ह है, धन का 7 ऋण का 5, तो घट जाएंगे। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी किसके? धन के, /3। अगला क्या है? 30 18 धन के 18, दोनों ही धन के, तो जुड़ जाएंगे। 18 दूना 36/30। क्या इसको भी छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे तो 2 का भाग ऊपर और नीचे कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? ऋण 4/9 धन ऋण 4/9, समान हर है, तो लिखिए 9 ऋण के 4 धन ऋण ऋण। ठीक है, यहां पर क्या है? समान चिन्ह है, दोनों ही ऋण के, तो जुड़ेंगे। दोनों ही धन के होंगे तो भी जुड़ेंगे, दोनों ऋण के होंगे तो भी जुड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। लेकिन निशान किसका रहेगा? ऋण का। ऋण 8/9। ये हमारे सवाल हल हो चुके हैं। देखिए हमारे समक्ष प्रश्न है, एक चावल से भरे ड्रम में चावल का भार 160/4 किलोग्राम है, खाली ड्रम का भार 55/4 किलोग्राम है, तो चावल से भरे ड्रम का कुल भार ज्ञात कीजिए। एक चावल से भरे ड्रम में चावल का भार 160/4 है, और खाली ड्रम का भार 55/4 है, तो चावल से भरे ड्रम का कुल भार ज्ञात करना है। देखिए चावल का भार अलग दिया गया है, ड्रम का भार अलग दिया गया है, तो हमें ड्रम सहित चावल का कुल भार ज्ञात करना है। तो
चावल से भरे ड्रम का कुल भार। चावल का भार दिया है 160/4, ड्रम का भार दिया है 55/4। देखिए यहां पर चावल का भार अलग दिया गया है, ड्रम का अलग भार दिया है, कुल मिला के दोनों का योग करना है तो हमें ड्रम सहित चावल का भार पता चल जाएगा। हर समान है तो एक बार लिखिए 4, 160 धन 55। ठीक है, दोनों को जोड़ना है हमें। 160 और 155 कितने हो जाएंगे? 0 और 5, 5 इकाई को इकाई के साथ जोड़ना, दहाई को दहाई से। 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 1 और हासिल का 2, 215/4 किलोग्राम। ठीक है, इस सवाल में बहुत सारी दिक्कत ये आती है कि हम इसमें से इसको घटा देते हैं, जबकि हमें चावल का भार और ड्रम का भार दिया गया है, हमें चावल सहित ड्रम का भार ज्ञात करना है, यानी जोड़ना है इसमें। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है हमारे समक्ष अब, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 है, चौड़ाई 13/2 है, तो भूमि का परिमाप ज्ञात करना है। भूमि कैसी है? आयताकार है, तो आयताकार भूमि का परिमाप क्या होता है? परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। यदि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो तो परिमाप निकल आएगा। 2 लंबाई दी गई है, बिल्कुल दी गई है, लंबाई कितनी है? 17/2, धन चौड़ाई कितनी दी गई है? 13/2। ठीक है, तो 2 हर समान है तो एक बार लिखिए 17 धन 13, 17 धन 13, तो 2 गुणित 17 और 13 कितने हो जाएंगे आपके? 30/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या प्राप्त हुआ? 30 मीटर। यानी उस आयताकार भूमि का परिमाप कितना प्राप्त हुआ हमें? 30 मीटर। आशा है यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, समान हर वाली परिमेय संख्याओं को घटाना है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला किया हुआ है। हर समान है तो एक बार ही लिखे, ऋण 2 ऋण 3 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो कितने 2 और 3 हो जाएंगे, ऋण के 5। अगले प्रश्न में क्या है? समान हर है तो एक बार लिखिए 7, ऊपर क्या है? ऋण का 1 ऋण का 2, यहाँ दोनों ही समान चिन्ह है तो समान चिन्ह जुड़ेंगे, 2 और 1 हो जाएंगे 3/7, लेकिन निशान किसका रहेगा? चिन्ह रहेगा ऋण का। अगला प्रश्न क्या है? हर समान है तो 4 लिखिए, 9 ऋण के 7, असमान चिन्ह है, देखिए 9 धन का है 7 ऋण का है, तो 9 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2/4। क्या इसको सरल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया तो 1/2 प्राप्त होगा। अगले प्रश्न में आप देखेंगे हर 13 समान है तो 13 एक बार लिखा, ऋण के 3 ऋण के 4, 3 और 4 समान चिन्ह है तो ऋण के हो जाएंगे 7/13। यहां देखेंगे तो हर क्या है? समान है तो 7 एक बार, 2 ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन। जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, तो समान चिन्ह गुणा होता है तो धन ही प्राप्त होता है। 5, अब 5 धन का, 2 भी धन का, तो जुड़ जाएंगे 5 और 2 7/7, और 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त होगा। अगला क्या है? ऋण 7/5 और 2/5, तो समान हर है तो इसको एक बार लिखिए, 5 ऋण का 7, यहां देखने वाली बात है तो क्या आएगा? ऋण 2, समान चिन्ह है तो 7 और 2 हो जाएंगे आपके ऋण के 9/5। यहां हर समान है, 5 एक बार लिखा, ऋण के 11, कोष्टक खोलेंगे, ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा, धन 7। असमान चिन्ह है, 11 धन ऋण का है, 7 धन का है,
तो 11 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे आपके 4, वो भी ऋण का, क्योंकि 11 में से घटा है, 11 का निशान ऋण है, ऋण 4/5। अगला प्रश्न क्या है, समान हर है तो एक बार लिखा 7, ऋण का 4 बराबर 4, ऋण का, ये भी ऋण का, तो कितने हो जाएंगे, ऋण का 8 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऋण के 8/7। ये हमारे सवाल हल हो चुके हैं। प्रश्न है महत्वपूर्ण, एक 11 मीटर लंबी रस्सी में से 13/5 मीटर और 17/5 मीटर माप के टुकड़े काट लिए जाए तो बची हुई रस्सी ज्ञात करें। यानी एक रस्सी है 11 मीटर की, उसमें से 2 टुकड़े हमने काट लिए, तो बची हुई रस्सी ज्ञात करनी है। तो बची हुई रस्सी की लंबाई, रस्सी कितनी लंबाई की थी, तो 11 मीटर की थी। ठीक है, इसमें से कम कर दी कितनी, 13/5 और 17/5, ये कम कर दी, यानी ये दोनों हमने कम की है, ये काट ली हमने, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 11 ऋण समान हर है तो एक बार लिखिए 5, 13 और धन के 17 जुड़ जाएंगे तो 11 ऋण 11, 13 और 17 जुड़ जाएंगे तो कितने आएंगे, 30/5 और 5 का भाग 30 में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो क्या प्राप्त हुआ, 11 ऋण के 6, तो 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5 मीटर। यानी अब रस्सी कितनी बची हुई है, 5 मीटर बची हुई है। 11 मीटर रस्सी थी, उसमें से 2 टुकड़े काट लिए, इन्हें दोनों को जोड़ दिया और 11 में से घटा दिया, तो बची हुई रस्सी हमें प्राप्त हो गई। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, एक केक से 1/4 हिस्सा दीपा ने, 1/4 हिस्सा कुसुम ने खा लिया, तो बताइए केक का शेष बचा भाग कितना। देखिए हल करते हैं इसको, केक का शेष भाग, देखिए केक कितना था, एक केक था, ठीक है, तो एक केक में से ये दीपा ने खाया और ये कुसुम ने खाया, ठीक है। ये एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/4, एक ऋण समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, एक और धन एक और हर समान है तो क्या एक बार ही लिखेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, एक ऋण एक और एक हो जाएंगे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या प्राप्त हुआ, एक ऋण 1/2। देखो यहाँ हर समान नहीं है तो क्या इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ इसके हर में कुछ नहीं तो एक है, 2 प्राप्त होगा, 1 का भाग दिया 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करें 2 एकम 2, और इधर 2 का भाग 2 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 एकम 2, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ आपका, 2 में से 1 गया तो 1/2, यानी आधा हिस्सा अभी केक का बचेगा। इस प्रश्न में आप केक के भाग को 1 के स्थान पर 4/4 भी लिख सकते थे, जिससे यह सवाल करने में और आसानी हो सकती थी। 4/4 का मतलब ही है एक केक, और एलसीएम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वैसे यह भी ठीक है। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ये थी हमारी वर्कशीट 9। प्रश्न आपको समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।